वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री में उस टॉपिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि कंपाउंड से रिलेटेड, स्पेशली वैसे कंपाउंड्स के जिसके कि हाइड्रोलाइसिस से हमारे बॉडी को हाई एनर्जी मिलता है। हाई एनर्जी इन द सेंस कि हमारे बॉडी में वो पोटेंशियल जनरेट होती है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी टास्क को ईजिली परफॉर्म और एनर्जेटिकली तरीके से उसे परफॉर्म करते हैं। तो आइए उसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जिनके हाइड्रोलाइसिस से हमें एनर्जी मिलती है और उसे ही हम लोग हाई एनर्जी कंपाउंड कहेंगे, जिसके एनर्जी से दैट पोजेस सफिशिएंट फ्री एनर्जी टू लिबरेट एटलीस्ट 7 कैलोरी पर मोल और न्यूट्रल पीएच पे यानी कि पीएच 7.0 पे जितने भी हाई एनर्जी कंपाउंड हैं जब उनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो एटीपी से भी ज़्यादा एनर्जी हमें देनी चाहिए। वैसे उसी कंपाउंड्स को हम लोग कहेंगे हाई एनर्जी कंपाउंड। और ये हाई एनर्जी कंपाउंड कौन कौन है, तो जैसे कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट है, फॉस्फोक्रिएटिन है और बहुत सारे हाई एनर्जी कंपाउंड कुछ फॉस्फेट ग्रुप्स भी रखते हैं। इसे भी हम लोग कहते हैं हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड। सो अल्टीमेटली ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं हाई एनर्जी कंपाउंड की कि वो एटलीस्ट 7 कैलोरी पर मोल एट न्यूट्रल पीएच 7 पे मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, उनका जब हाइड्रोलाइसिस हो तो वो एटीपी से भी ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करे। और दूसरी बात कि उस बहुत सारे हाई एनर्जी कंपाउंड में ये भी देखा गया है कि उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो आइए इनकी क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। इनके क्लासिफिकेशन में देखिए 5 क्लासिफिकेशन को किया गया है। पहले में पायरोफॉस्फेट है जिसका एग्जाम्पल एटीपी है, एसाइल फॉस्फेट जैसे कि 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट, इनॉल फॉस्फेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, थायोएस्टर एसिटाइल कोएंजाइम, फॉस्फाजीन फॉस्फोक्रिएटिन। सो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसे हाई एनर्जी कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है जिसमें कि बेसिकली फॉस्फेट प्रेजेंट है। सो आइए अब जैसे कि बात हुई थी कि एटीपी और एडीपी साइकिल की, एटीपी साइकिल एक ऐसा बेसिक पाथवे है जिसके थ्रू एटीपी का जनरेशन होता है। अब जैसे कि देखिए द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे कि एटीपी वाटर के साथ रिएक्ट हुआ और एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला। द एनर्जी लिबरेटेड इज यूटिलाइज फॉर वेरियस प्रोसेसेस। जो एनर्जी इनसे निकलता है वो हम लोग आगे डायग्रामेटिकली देखेंगे कि आखिर किस तरीके से हो रहा है, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साथ ही साथ एटीपी एक डोनर की तरीके से भी काम करता है हाई एनर्जी फॉस्फेट टू लो एनर्जी कंपाउंड्स में। देखिए एटीपी कैन ऑल्सो एक्ट एज अ डोनर ऑफ द हाई एनर्जी कंपाउंड हाई एनर्जी फॉस्फेट टू लो एनर्जी कंपाउंड टू मेक देम एनर्जी रिच। ऑन द अदर हैंड एडीपी कैन एक्सेप्ट high energy phosphate from the compound possessing high free energy content to form the ATP। तो आइए इस चीज को इस डायग्राम से देखते हैं। देखिए एडीपी फॉस्फेट यहाँ से निकला, तो जैसा कि पहले लिखा है कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बायोसिंथेसिस, फॉस्फोराइलेशन, फिर एटीपी फॉस्फेट से जुटा तो आप देख सकते हैं फिर क्रिएटिन फॉस्फेट को एक्सक्लूड करता है तो क्रिएटिन का वापस से फॉर्मेशन, फिर फॉस्फेट, हमेशा ये साइकिल तरीके से मेंटेन होते रहती है। और साथ ही साथ आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइल। सो अल्टीमेटली एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप एटीपी एडीपी साइकिल को इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। तो आइए अब इसके सिंथेसिस को देखते हैं। तो बेसिकली इसमें दो सिंथेसिस होते हैं। एक होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि एक मेजर सोर्स है एटीपी इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। इट इज लिंक्ड विद द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और वही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एटीपी में भी डायरेक्टली सिंथेसाइज due to substrate oxidation in the metabolism. The high energy compounds such as phosphoenol pyruvate and 1,3-bisphosphoglycerate, it intermediate of glycolysis and succinyl coenzyme of citric acid can transfer high energy phosphate to ultimately produce the ATP। यानी कि आप इसमें ये देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से एक ATP का सिंथेसिस अलग अलग लेवल पे, जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लिंक होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से आप सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन में होता है। सो अल्टीमेटली यही हमारे ATP
कि क्या जो सिंथेसिस है वो बेसिकली दो प्रोसेस से होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाई एनर्जी कंपाउंड। आई होप आपको समझ आया होगा। सो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।